हेलो बच्चों, आशा है आप सबने पाठ बल एवं दाब का अच्छे से अध्ययन कर लिया होगा और आपको इसमें खूब आनंद भी आया होगा। आज हम इस वीडियो में इस पाठ से संबंधित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, बल के रूप हैं, इनके विकल्प हैं अपकर्षण, अभिकर्षण, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, उपर्युक्त दोनों। अगला प्रश्न है, जब किसी वस्तु पर दो बराबर बल विपरीत दिशा में कार्यरत रहते हैं तो उनके परिणामी बल का मान होता है। इनके विकल्प हैं शून्य, दोनों बलों के योग के बराबर, दोनों बलों के गुणनफल के बराबर या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, शून्य। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु पर कार्यरत बल कौन से प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं? इनके विकल्प हैं विकल्प ए, विराम अवस्था में स्थित वस्तु को गतिशील कर सकता है, विकल्प बी, गतिशील वस्तु को विराम अवस्था में ला सकता है, विकल्प सी, वस्तु की चाल, दिशा तथा आकृति में परिवर्तन कर सकता है, एवं विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, नदी में चलती नाव का चप्पू चलाना बंद करने पर चलती नाव धीमी होती जाती है। इसका कारण है, विकल्प हैं चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल, घर्षण बल या गुरुत्वाकर्षण बल। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, घर्षण बल। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा बल असंपर्कित बल नहीं है? इनके विकल्प हैं मांसपेशीय बल, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल या गुरुत्वाकर्षण बल। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, मांसपेशीय बल। अगला प्रश्न है, घर्षण बल तभी उत्पन्न होता है। इनके विकल्प हैं विकल्प ए, जब दो वस्तुओं के सतह संपर्क में होते हैं, विकल्प बी, जब दो वस्तुओं के सतह संपर्क में नहीं होते हैं, विकल्प सी, जब वस्तु आवेशित होते हैं, विकल्प डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, जब दो वस्तुओं के सतह संपर्क में होते हैं। अगला प्रश्न है, पानी का नल खोलने पर पानी जमीन पर गिरता है, इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? इसके विकल्प हैं घर्षण बल, चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल या स्थिर विद्युत बल। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, गुरुत्वाकर्षण बल। अगला प्रश्न है, जब किसी वस्तु पर कार्यरत अनेक बलों का परिणामी बल शून्य ना हो तो उन बलों को कहते हैं। इनके विकल्प हैं संतुलित बल, असंतुलित बल, संपर्कित बल या असंपर्कित बल। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, असंतुलित बल। अगला प्रश्न है, बल का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है। इनके विकल्प हैं न्यूटन, पास्कल, किलोग्राम या मीटर। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, न्यूटन। अगला प्रश्न है, दबाव बराबर रिक्त स्थान प्रति क्षेत्रफल या बटा क्षेत्रफल। इसके विकल्प हैं बल, आयतन, लंबाई या ऊंचाई। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, बल। अगला प्रश्न है, जब एक व्यक्ति गद्दे पर खड़ा रहता है तो गद्दा अधिक दब जाता है, परंतु व्यक्ति के गद्दे पर लेट जाने से गद्दा कम दबता है। ऐसा होता है क्योंकि इसके विकल्प हैं विकल्प ए,
व्यक्ति के गद्दे पर लेट जाने से उसके शरीर का गद्दे से संपर्क का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप दबाव कम हो जाता है। विकल्प बी, व्यक्ति के गद्दे पर लेट जाने से उसके शरीर का गद्दे से संपर्क का क्षेत्रफल कम हो जाता है और दबाव भी कम हो जाता है। विकल्प सी, शरीर का गद्दे से संपर्क का क्षेत्रफल बढ़ जाता है तथा दबाव भी बढ़ जाता है। विकल्प डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, व्यक्ति के गद्दे पर लेट जाने से उसके शरीर का गद्दे से संपर्क का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप दबाव कम हो जाता है। अगला प्रश्न है, धारहीन चाकू की अपेक्षा धारदार चाकू से फल अथवा सब्जी आसानी से कटता है, क्योंकि इनके विकल्प हैं। विकल्प ए, संपर्कित सतह का क्षेत्रफल जितना कम होगा दबाव उतना ही अधिक होगा। विकल्प बी, संपर्कित सतह का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा दबाव भी उतना ही अधिक होगा। विकल्प सी, उपर्युक्त दोनों। विकल्प डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, संपर्कित सतह का क्षेत्रफल जितना कम होगा दबाव उतना ही अधिक होगा। अगला प्रश्न है, द्रव का दबाव। विकल्प दिए गए हैं। विकल्प ए, गहराई के बढ़ने से बढ़ता है व गहराई के घटने से घटता है। विकल्प बी, गहराई के बढ़ने से घटता है व गहराई के घटने से बढ़ता है। विकल्प सी, गहराई के बढ़ने या घटने से द्रव के दबाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। विकल्प डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, गहराई के बढ़ने से बढ़ता है व गहराई के घटने से द्रव का दबाव घटता है। अगला प्रश्न है, द्रव का दबाव किस पर निर्भर नहीं करता है? इनके विकल्प हैं। विकल्प ए, द्रव के गहराई के बढ़ने या घटने पर। विकल्प बी, बर्तन के आकार एवं आकृति पर। विकल्प सी, द्रव के ऊंचाई के बढ़ने पर। विकल्प डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, बर्तन के आकार एवं आकृति पर। अगला प्रश्न है, जब कंघी को सूखे बाल पर रगड़ा जाता है तो वह कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करता है। इसके लिए उत्तरदायी बल है। इनके विकल्प हैं चुंबकीय बल, घर्षण बल, स्थिर विद्युत बल या गुरुत्वाकर्षण बल। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, स्थिर विद्युत बल। अगला प्रश्न है, जमीन पर बिखरे लोहे के पिन को इकट्ठा करने के लिए कौन से बल का उपयोग आप करेंगे? इनके विकल्प हैं स्थिर विद्युत बल, चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल या घर्षण बल। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, चुंबकीय बल। अगला प्रश्न है, जब किसी वस्तु को ऊंचाई से गिराया जाता है तो उसकी चाल लगातार बढ़ती है, क्यों? इसका विकल्प है विकल्प ए, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। विकल्प बी, चुंबकीय बल के कारण। विकल्प सी, मांसपेशीय बल के कारण। विकल्प डी, घर्षण बल के कारण। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। अगला प्रश्न है, धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाया गया बल इनमें से कौन सा है? इनके विकल्प हैं मांसपेशीय बल, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल या गुरुत्वाकर्षण बल। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, मांसपेशीय बल। अगला प्रश्न है, 17वीं शताब्दी में जर्मनी के एक वैज्ञानिक ने बर्तनों से वायु निकालने के पंप का आविष्कार किया। उनका नाम है। विकल्प हैं विलियम गिलबर्ट, आइजैक न्यूटन, मैक्स प्लैंक या ओटो वॉन गेरिग। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, ओटो वॉन गेरिग। अगला प्रश्न है, तरल पदार्थ का अर्थ है। विकल्प हैं विकल्प ए, द्रव। विकल्प बी, गैस।
विकल्प सी द्रव व गैस दोनों, विकल्प डी ठोस। इसका सही उत्तर है विकल्प सी द्रव व गैस दोनों।